दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे आपने इस डेली के वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के प्रोग्राम में। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को पहला और इब्तदाई कारोबारी दिन नए हफ्ते का। बाज़ार में जहां पर रुझान आज मुस्बत देखा गया और उसकी 3 बुनियादी वजूहात रहीं। रेटिंग एजेंसी फिच की अपग्रेड करना पाकिस्तान की रेटिंग को, नंबर 2 डेट या लाइबिलिटीज़ की रीप्रोफाइलिंग और नंबर 3 शरह सूद में कमी। ये वो 3 फैक्टर्स थे जहां पर बाज़ार में उछाल बना, जंप बना और आज 908,798 पॉइंट्स का इजाफा। इसके बावजूद कि वॉल्यूम कम हुए, आज वॉल्यूम्स में गिरावट देखी गई पिछले ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। जहां पर वॉल्यूम में कमी हुई वहां पर वैल्यू में भी कमी हुई। वैल्यू के साथ साथ नंबर ऑफ़ स्टॉक्स में ज़रूर आज इजाफा देखा गया। सिर्फ 44 करोड़ शेयर्स का आज टोटल कारोबार हुआ या 447 मिलियन शेयर्स का काम, जिसकी मालियत 24.2 अरब रुपए थी। कल यानी कि फ्राइडे को 712 बिलियन या 7 करोड़ 71 करोड़ और से ज़्यादा शेयर का काम था। 71 करोड़ 28 लाख शेयर्स का, जहां पर मालियत के लिहाज से 28.6 अरब रुपए की टोटल मालियत थी। तो आज 2 तरह के फैक्टर्स हमें देखने को मिले। नंबर 1 वो उम्मीद जो कि इंटरेस्ट रेट्स की कमी के बाद की सिचुएशन थी। ऑटोस, सीमेंट और स्टील सेक्टर ने भरपूर मुस्बत रुझान दिया, जबकि दूसरी तरफ हमने सिलेक्टिव कुछ स्टॉक्स में मुस्बत रुझान देखा और उसकी बुनियादी वजह अपकमिंग रिज़ल्ट में बम्पर पे आउट के अमकानात थे, जिसमें बैंक्स ख़ास तौर पर यूबीएल और फर्टिलाइज़र ख़ास तौर पर एफएफसी और ईएनपी सेक्टर जिसमें के पीओएल, ओजीडीसी और पाकिस्तान पेट्रोलियम सरफहरिस्त रहे। ये 2 तरह के स्टॉक्स में आज मुस्बत रुझान देखा। वॉल्यूम का कम होना, वैल्यू का कम होना और एक्चुअली ये एक क्वेश्चन मार्क है आज के 798 पॉइंट्स की बड़ी रैली पर। अपसाइड जो रुझान रह सकता है उस पर बात करेंगे। 100x का क्या तवक्कुआत हैं, जबकि बहुत सारी डिस्कवरीज़ आज हमने नोट की। ख़ास तौर पर ओजीडीसी ने गैस डिस्कवर की केपीके में। नंबर 2 एमओएल एक सब्सिडरी कंपनी, शराकतदार कंपनी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की, उसने भी हाइड्रोकार्बन्स के बहुत वसी ज़खायर दरियाफ़्त किए और वो भी केपीके में। जबकि आज पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स एक नई सतह पर पहुंचा। इसी बुनियाद की वजह पर फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम दोनों कंपनीज़ ने डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट के रेट्स को बढ़ा दिया 450 पर बैग के हिसाब से। अब रेट्स हो गए बिलतरतीब 11,665 और 11,715 रुपये पर बैग के हिसाब से। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एंग्रो कॉरपोरेशन को इजाज़त दे दी कि वो अपने उस शेयर्स को सेल कर सकता है। एंग्रो थर्मल एनर्जी के तमाम एसेट्स को बेच सकता है, जबकि रीप्रोफाइलिंग या रीशेड्यूल या रोल ओवर काफ़ी सारे अल्फाज मिलते जुलते हैं। वहाँ पर डिमांड हमने कल देखी फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर औरंगज़ेब साहब की जानिब से 12 अरब डॉलर्स, जो कि 5 अरब चाइना, 4 अरब सऊदीया और यूएई से 3 अरब डॉलर्स की दरख्वास्त की है। रोल ओवर कम से कम इस बार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 5 साल का रोल ओवर मांगा गया है। इसके साथ साथ एडिशनल पाकिस्तान को काफ़ी उम्मीद है 15 अरब डॉलर्स की चाइना का रीप्रोफाइल, जो कि डेट है, लाइबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वो रीप्रोफाइल होंगे अगले 5 से 7 साल के लिए। ये वो फिज़िकल स्पेस है जिसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने पाकिस्तान को कह रखा है और एक्चुअली पॉजिटिव आउटकम थी बाज़ार के लिए आज। नंबर 2 जो पॉजिटिव आउटकम थी वो फिच रेटिंग एजेंसीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग, जो कि उसने दिसंबर 2023 में कम करती थी, CCC, अब वो CCC+ कर दिया उसने
और आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया है। इस लेटेस्ट डेवलपमेंट में काफ़ी पॉजिटिव इसका इफ़ेक्ट था। नंबर 3 अगर हम इंडिविजुअल साइड पर देखें तो आज के दिन जहां पर फिच रेटिंग ने एजेंसीज़ को इम्प्रूव किया, वहां पर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, ख़ासतौर पर मीट की एक्सपोर्ट्स, वो उसमें 20% का इजाफा देखा गया। 512 मिलियन डॉलर्स की टोटल एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान की 2024 फिस्कल ईयर के लिए 426 के मुकाबले में। जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है यूरोपियन यूनियन में, इसके बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कमी देखी गई है। तमाम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को फिस्कल ईयर 24 के लिए 8.24 बिलियन डॉलर्स की टोटल पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स की। पिछले साल 2023 में जहां पर 8.505 बिलियन US डॉलर्स की पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स थी। जबकि पाकिस्तान के अंदर फिस्कल ईयर 24 के लिए गैर मुल्की कंपनीज और इंडिविजुअल्स ने डिविडेंड्स और प्रॉफिट की मद में जो रुपया बाहर शिफ्ट किया अपने ममालिक में, वो 6 साल की बुलंद सतह पर पहुंचा। 2.2 बिलियन US डॉलर्स पाकिस्तान से निकले हैं प्रॉफिट्स और डिविडेंड की शक्ल में पाकिस्तान से। पिछले साल जहां पर 331 मिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो देखा गया था इन्हीं हेड्स की जानिब से। अपसाइड जो पोटेंशियल है बाज़ार का, नंबर 1 हम देखेंगे कि आउटकम क्या रहता है इंटरेस्ट रेट्स की। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक इंटरेस्ट रेट्स की मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट नहीं हो पाई है। 100% या 100% से कम की जो तवक्कुआत हैं वो मार्केट ऑलरेडी उसको प्राइस इन किए हुए है। इन केस कि स्टेट बैंक इससे बड़ा कट लेता है 150 बेसिस पॉइंट सा या उससे थोड़ा ऊपर जाता है तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट हम कुछ साइक्लिकल सेक्टर्स में, जिनके में सीमेंट, स्टील और इन तमाम सेक्टर्स की अलाइड इंडस्ट्री, जबकि ऑटोज़ की अलाइड इंडस्ट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देख सकते हैं। आज भी जहां पर देखें हमने पावर, OMCs, टेक्सटाइल सेक्टर, इनके सिवा तमाम सेक्टर्स ने मुस्बत रुझान दिया है। जबकि दूसरी तरफ हम डिविडेंड बेस्ड और सिलेक्टिव रिज़ल्ट ओरिएंट स्टॉक में एक इंडिविजुअल टाइप ऑफ जो रैली है, एक्टिविटी है, उसको देख सकते हैं। अपसाइड बाज़ार का जो रुझान है, नियर टर्म जो रेजिस्टेंस है 80,000 और 41 पॉइंट्स की सतह बाज़ार छूने की पोटेंशियल बना चुका। मौजूदा जो लेवल है आज की जो क्लोजिंग अगर हम देखें 78,827 पॉइंट्स, आलमोस्ट 1200 पॉइंट्स का अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी तवक्कुआत बहुत कम है कि वॉल्यूम बहुत बड़ा पिकअप करेगा। जैसे कि आज देखा गया 44 करोड़ शेयर्स का काम 71 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में, लेकिन 798 पॉइंट्स का गेन, बड़ा गेन है अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट। वॉल्यूम्स का जो दारोमदार है इस रैली में, मार्केट की जो फ्लक्चुएशन में बढ़ जाने में या कम होने में, वो बहुत ज़्यादा है। रैली जिस तरह का आज हमने रुझान देखा, अगर वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा आज देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली एक परमानेंट और साउंड किस्म की रैली देखने को मिलती है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों, नए तज़ियात और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।